हेलो दोस्तों। आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि प्रिल्यूड है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन उसमें से है। तो आइए रिवीजन करते हैं। और ये आपका जो विलियम वर्ड्सवर्थ है ये आपके टीजीटी पीजीटी केबीएस एलटी ग्रेड हर जगह पूछे जाने वाले बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं पोएट्स हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी और उनके कुछ लाइफ स्टाइल के बारे में डिस्कस किया था। आज उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स की बात करें, प्रिल्यूड को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द पोएम प्रिल्यूड इज रिटन बाई, है ना। पोयम जो है वो किसके द्वारा, यानी कि प्रिल्यूड किसके द्वारा लिखा गया, तो आप जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर होगा। हम बात करते दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की कि प्रिल्यूड में द एक्सट्रैक्ट इन एनसीईआरटी इज टेकन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्रिल्यूड। तो आप बुक फर्स्ट कहेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि एनसीईआरटी है ना, द एक्सट्रैक्ट इन एनसीईआरटी इज टेकन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्रिल्यूड। प्रिल्यूड किस पार्ट से लिया गया है, तो वो बुक फर्स्ट से लिया गया है ना एनसीईआरटी के। अब व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज द प्रिल्यूड, ये प्रिल्यूड किस प्रकार की पोएम है जरा बताएं। इपिक है, ऑटोबायोग्राफिकल है, सोनेट है, लिरिक ड्रामा है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो जो प्रिल्यूड है वो आपका ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ध्यान रखना, विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। व्हाट डज द पोएट स्टील इन द पोएम, है ना, यानी कि अब इस पोएम में पोएट जो है क्या चुराने की बात करता है। अ पोएट या अ बोट, अ हॉर्स, अ फ्रूट, अ लैंटर्न, या जिसे लालटेन कहते हैं। तो इसमें कौन सी बात किया जाए, तो बोट चुराने की बात करता है ना। ध्यान रखना दोस्तों, व्हाट डज द पोएट स्टील इन द पोएम, बोट की बात करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हुज बोट डज द पोएट टेक। हुज बोट डज द पोएट टेक, किसकी बोट जो है पोएट लेता है। तो यहाँ पर एक होगा विलेजर शेफर्ड, एक कह सकते हैं अनसिविलाइज पर्सन, अनएजुकेटेड पर्सन, या जो कह सकते हैं ग्रेजिंग पीपल, यानी जो चरवाहे होते हैं उनसे वो बोट लेता है, ठीक है ना, स्टील करता है। व्हाट इमोशन डज द पोएट फील एट द बिगिनिंग ऑफ द बोट राइड, कैसा फील करता है, प्राइड एंड एक्साइटमेंट, फियर या एंगर, या फिर जो है वो फील करता है डिसअपॉइंटमेंट। तो सिंपल सा है, प्राइड एंड एक्साइटमेंट फील करता है। जब वो बोट चुरा लेता है उसके बाद वो प्राइड एंड एक्साइटमेंट फील करता है। व्हाट नेचुरल ऑब्जेक्ट फ्राइटेंड द पोएट ड्यूरिंग द राइड, कौन सा नेचुरल ऑब्जेक्ट उसे फ्राइट करता है, डराता है ड्यूरिंग द राइड के दौरान। तो वाटरफॉल है, या ह्यूज माउंटेन पीक है, डार्क क्लाउड है, फॉरेस्ट है। तो सिंपल सा ह्यूज माउंटेन पीक है ना, ऊंचे ऊंचे पर्वत की चोटी जो है उसे डराते थे, ठीक है। द अपीयरेंस ऑफ द माउंटेन पीक इज डिस्क्राइब्ड एज, द अपीयरेंस ऑफ द माउंटेन पीक इज डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि जो माउंटेन की जो चोटी है उनके जो प्रतीत हो रहे थे उसे कैसे डिस्क्राइब किया गया। प्लेजेंट, ब्यूटीफुल, थ्रेटनिंग। अगर डर रहा था तो वो थ्रेटनिंग ही होगा, प्लेजेंट नहीं होगा। ऑप्शन सी होगा। व्हाट हैपन्स व्हेन द पीक अपीयर्स, है ना, क्या हुआ। द पोएट रोज फास्टर, पोएट फ्रीजेज, द पोएट टर्न्स द बोट बैक, द पोएट सिंग्स। तो सिंपल सा ऑप्शन सी होगा, द पोएट टर्न्स द बोट बैक, वो अपनी नाव को घुमा लेता है। तो 9 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा दोस्तों। व्हाट हैपन्स व्हेन द पीक अपीयर्स, पीक मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट। व्हाट इमोशंस डोमिनेट्स द पोएट आफ्टर रिटर्निंग द बोट, व्हाट इमोशन डोमिनेट्स द पोएट आफ्टर रिटर्निंग द बोट। तो ये गिल्ट एंड फियर, यानी कि वो गिल्टी फील करता है। भाई आप किसी को वापस करने गए हैं तो भाई आप चोरी की हुई थिंग्स को वापस कर रहे हैं, तो वास्तव में फुल ऑफ फियर होंगे, और जब आप देंगे तो गिल्टी भी फील होगा। तो गिल्ट एंड फियर। द पोएम सेंट्रल थीम इज, प्रिल्यूड का सेंट्रल थीम क्या है, हीरोइज्म है, मैन वर्सेस नेचर है, लव एंड फ्रेंडशिप है, या फिर ट्रेवल है। तो सिंपल सा ऑप्शन आपका मैन वर्सेस नेचर को डिफाइन किया गया। और वैसे भी जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो नेचुरल पोएट्स हैं, वो कह सकते हैं भाई, तो जब नेचुरल पोएट है तो मैन वर्सेस नेचर को डिफाइन करेंगे। द फ्रेज
ट्रबल्ड प्लीजर रिफर टू ट्रबल्ड प्लीजर। अब यहाँ पर फियर मिक्स विथ एक्साइटमेंट, सरप्राइजिंग हैप्पीनेस, फेस्टिवल सेलिब्रेशन, और ऑप्शन चौथा है पीसफुल मूवमेंट। तो ये बताओ यहाँ पर ट्रबल्ड प्लीजर, अब ट्रबल्ड प्लीजर है, जैसे ऑक्सीमोरोन इसमें यूज हुआ है, तो इसमें फियर मिक्स, शायद फियरफुल होंगे और मिक्स विथ एक्साइटमेंट होगा, भाई डर भी रहे और साथ साथ में आप एक्साइटमेंट है कि आप बोट राइड कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए, द ह्यूज पीक मूविंग अप बिहाइंड द बोट सिम्बलाइजेज, तो वो कैसे सिम्बलाइजेस हैं, नेचर्स ब्यूटी, नेचर्स पावर, नेचर्स क्यूरियोसिटी या मैंस विक्ट्री। द ह्यूज पीक मूविंग अप बिहाइंड, जो मूविंग अप बिहाइंड पीछे की तरफ चल रहे थे, तो वो नेचर्स पावर को डिफाइन करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द ह्यूज पीक मूविंग अप बिहाइंड द बोट सिम्बलाइजेस, क्या सिम्बलाइजेस, नेचर्स के पावर को। वाट लेसन डज द पोएट लर्न, वाट लेसन डज द पोएट लर्न, है ना, कैसा लेसन है ना पोएट ने सीखा, यानी कि वाट लेसन डज द पोएट लर्न, किस प्रकार के पाठ को पोएट जो है सीखता है, तो वो सीखता है कि हर एक ह्यूमंस को अपने नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, आफ्टर द एक्सपीरियंस व्हाट डिस्टर्ब्स द पोएट्स ड्रीम, एक्सपीरियंस के बाद व्हाट डिस्टर्ब द पोएट्स ड्रीम, क्या डिस्टर्ब कर रहा था पोएट्स के ड्रीम को, तो वही माउंटेन पीक है ना, माउंटेन पीक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन ह्यूज पीक ब्लैक एंड ह्यूज, अब बताइए ह्यूज पीक ब्लैक एंड ह्यूज, बताइए क्या सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन है, एलिट्रेशन है, मेटाफोर है। तो सिमिली और मेटाफोर तो नहीं होंगे, क्योंकि ह्यूज कोई ऐसा कंपैरिजन हो नहीं रहा है ना। अब आता है एलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन। एलिट्रेशन में रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट, कंजिक्यूटिव कॉन्सोनेंट साउंड, तो वो भी नहीं है, ह्यूज पीक ब्लैक ह्यूज है ना। तो यहाँ अच्छा एलिट्रेशन है दोस्तों, कैसे एलिट्रेशन होगा ध्यान से समझाते, ह्यूज पीक ब्लैक ह्यूज, यहाँ पर आपको देखें ह्यूज साउंड आया है ना, यहाँ पर देखिए एक ये है और एक ये है, लेकिन कंजिक्यूटिव नहीं है, ठीक है। तो रिपीटिशन भी कह सकते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एलिट्रेशन को प्रेफर किया गया है, तो एलिट्रेशन आप प्रेफर करेंगे, ठीक है ना, एलिट्रेशन आप प्रेफर करेंगे। चलिए और अच्छा देखिए, हम पर्सोनिफिकेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम कोई ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग जो है उसमें कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रहे हैं। द पोएम इज रिटन इन राइम कपलेट्स, ब्लैंक वर्स, सोनेट फॉर्म, फ्री वर्स। तो जो प्रिल्यूड है वो क्या लिखा हो, कैसे ब्लैंक वर्स, राइम कपलेट, सोनेट फॉर्म या फ्री वर्स, तो आप कहेंगे ब्लैंक वर्स में। ब्लैंक वर्स मतलब अनराइम्ड, आयम्बिक पेंटामीटर, अनराइम्ड यानी इसमें कोई राइम नहीं होता है ब्लैंक वर्स में, और आयम्बिक पेंटामीटर फॉलो करते हैं। व्हाट डज स्ट्रक एंड स्ट्रक अगेन सजेस्ट, द पोएट इज हिटिंग द बोर्ड, द पोएट्स रिपीटेड रोइंग, द पोएट्स स्ट्रॉन्ग इमोशन, और डी ऑप्शन है अ साउंड इन द रिवर, तो द पोएट्स रिपीटेड रोइंग। स्ट्रक एंड स्ट्रक का मतलब पोएट जो है अपनी रोइंग को बार बार रिपीट कर रहा था, ठीक है। चलिए विच क्वालिटी ऑफ नेचर इज हाईलाइटेड इन द पोएम, तो किस क्वालिटी को नेचर की किस क्वालिटी को हाईलाइट किया गया, तो ग्रैंडियर एंड पावर, अपने भव्य और पावरफुल दिखाया गया है। व्हाट इफेक्ट डिड द एक्सपीरियंस हैव ऑन द पोएट, व्हाट इफेक्ट डिड द एक्सपीरियंस हैव ऑन द पोएट, तो यहाँ पर बताइएगा कौन सा इफेक्ट है, तो इट चेंज हिज व्यू ऑफ नेचर, है ना, उसने जो कुछ भी एक्सपीरियंस उन्हें फील किया पोएट ने, तो यहाँ पर इट चेंज्ड यानी कि नेचर के व्यू को चेंज कर दिया, इट चेंज हिज व्यू, उन्होंने अपने व्यू ऑफ नेचर, नेचर के अपने नेचुरल व्यू को बदल दिया, यानी कि इनका जो व्यू था विलियम वर्ड्सवर्थ का वो नेचर के प्रति एकदम चेंज हो गया, ठीक है दोस्तों। व्हाट इफेक्ट डिड द एक्सपीरियंस हैव ऑन द पोएट, तो इट चेंज हिज व्यू ऑफ नेचर। समझ में आ गया दोस्तों। तो 20 क्वेश्चन ये प्रिल्यूड से संबंधित हैं, इनको आप फटाफट रिवाइज भी कर सकते हैं, है ना।
तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ इसी तरीके से टॉपिक वाइज विलियम वर्ड्सवर्थ के सारे हम जो है पोएम्स को और उनके लाइफ प्रोसेस को कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।